आज बहुत दिनों के बाद मौसम खुला हुआ है। तो रोज़ बारिश हो रही थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम खुला हुआ है आज। और यहाँ बन रही है मेरी चाय, सुबह की पहली चाय। चाय हो गई है मेरी, अब इसमें मैं डालूंगी गुड़। तो चाय में मैं अभी शक्कर हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इसमें डालूंगी मैं गुड़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का टाइम हो चुका है अभी और चाय हो चुकी है मेरी। चाय होने के बाद अब बारी है नाश्ते की। तो नाश्ते में कल रात को ही मैंने पाव भाजी बनाई थी, तो बच्चों को मैंने वही पाव भाजी गर्म करके दे दी है। हम लोगों ने वही पाव भाजी खा ली है अभी। और आज है बहुत सारे काम, क्योंकि गणपति जी बैठने वाले हैं, तो गणपति की जो मूर्ति है उसकी भी बुकिंग करने जाना है। और साथ ही साथ अभी आने वाली है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के लिए भी कुछ सामान मुझे लेके आना है। तो मुझे आज जाना है मार्केट, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मौसम खुला हुआ है। 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ बारिश हो रही थी और कल था 15 अगस्त। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था इस बार, क्योंकि 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए। तो बस कल तक तो बहुत पानी था, आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है। और आज छुट्टी भी है पतेती की, मतलब पारसी लोगों का आज न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज बस मार्केट के ही काम निपटाने हैं मुझको। जन्माष्टमी के लिए सामान लेके आना है, गणपति बुकिंग है, बहुत सारे काम हैं। और घर के ही बहुत सारे काम हैं, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं जो मेड है मेरी, जो हाउस हेल्पर है, वो भी नहीं आ रही है। तो मुझे फटाफट घर क्लीन कर लेना है, झाड़ू पोछा लगा लेना है, उसके बाद खाना बना के और फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। तो बस दूध आ गया है, दूध गर्म हो रहा है। और आज ना मुझको डाइनिंग टेबल है, ये भी पूरा क्लीन करना है। इसमें बहुत धूल जम रही है, मैंने बहुत टाइम हो गया तो क्लीन नहीं किया। क्लीन करके फिर थोड़ा सा अरेंज भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसे रखा हुआ है, इसको क्लीन नहीं किया मैंने बहुत टाइम से। और साथ ही साथ जो मेरा ये एरिया है जहाँ पे ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो इसको भी आज क्लीन करना है। तो आज ये सब भी काम है, बहुत सारे काम है आज। तो बस फटाफट काम करके और फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। ये मेरा एक पुराना सा कप है जो मैंने डीमार्ट से लिया था। तो ये यहाँ से ना थोड़ा सा टूट गया है, आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ से क्रैक हो गया है। तो क्रैक हो गया है, जिसके कारण जो मेरा बेटा है वो दूध नहीं पी पा रहा था। तो इसको मैंने ऐसे ही डेकोरेटिव इसके सामान यहाँ पे रख दिया है। और इसके अंदर रखती हूँ मैं सारे फॉक्स और स्पून्स, तो अच्छे भी लगते हैं। और कोई स्टैंड रखने की ज़रूरत नहीं है आपको डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो ये इजीली इसके अंदर अच्छे से आ जाते हैं। तो इसको भी आज वॉश कर लूँगी।
इसके अंदर मैं रखती हूँ चटनी, जो कि खाना खाने बैठते हैं तो उस टाइम पे फिर लेने में इजी रहता है। तो इसके अंदर रखी है मैंने जवस की चटनी, और ये है मूंगफली की चटनी। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे मार्केट में सेम ऐसा कुछ मिल जाए तो। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये एक ही है मेरे पास। तो अगर मुझे ऐसा कुछ एक और मिल जाता है तो ये पेयर दिखने में अच्छा होगा। ये भी एक है मेरे पास, ये भी एक है, तो ये ऐसा मिसमैच होता है, अलग अलग दिखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझको मिल जाए सेम ऐसा या फिर सेम ऐसा। तो मैं उसको भी यहीं पर रख देती हूँ। और ये है अचार, तो ये है लहसुन का अचार जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि जब खाना खाने बैठते हैं तो फिर याद रहता है। और ये है मल्टीविटामिन्स, तो ये भी मोस्टली मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ लेना। तो अगर ये यहीं पे रहता है तो खाना खाने के बाद मुझे ध्यान रहता है कि मुझे विटामिन की गोली लेनी है, तो उसको मैं यहीं पे रखती हूँ। ये है अचार। इसमें केले लेके आ गए थे, क्योंकि कल फास्ट था ना, श्रावण सोमवार का, तो बस उसी का ही थोड़ा शेक बना लेती हूँ। आज जितने भी मैट हैं पूरे घर के, सारे मैट मैं आज धो लूँगी। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो ये समझ सकती हैं कि अगर 4-5 दिन पानी आया हो, उसके बाद अगर मौसम खुल गया हो और धूप खिली हो, तो हमारे लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, और साथ साथ में हम कितने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह धूप निकल आई। और ऐसा लगता है कि धूप निकल आई है तो सारे आज धो ही लो कपड़े। तो बस वही हाल मेरे साथ भी हुआ है, और मैं यहाँ पे आज सारे जितने भी मैट है वो धो लूँगी। और ये वॉशिंग मशीन, ये जो वॉशिंग मशीन है बॉश की, जो मैंने नई ख़रीदी है, मुझे इतनी पसंद है। मतलब इसका रिव्यू तो मैंने दिया ही था आप लोगों को, मेरे चैनल पे है वो, और मुझे इतनी अच्छी लगी है ये। और ख़ासकर इसमें जो वाइट शर्ट हैं वो बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, तो उसके कारण तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि वाइट शर्ट, कॉलर वगैरह सब बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। तो अभी मैंने इसको लगा दिया है मिक्स लोड पे,
और ये 45 मिनट्स में पूरी हो जाएगी और 40 डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म पानी लेगी। तो इसका ये भी अच्छी बात है कि गर्म पानी से धो देती है। और बहुत अच्छी है ये वॉशिंग मशीन। तो बस ऑन कर दिया है मैंने यहाँ पे। और साथ ही साथ आज इनके वाइट शर्ट भी आज धुल गए हैं। तो चलिए, वॉशिंग मशीन अपना काम करती है और मैं अपना काम करती हूँ। जीरा ख़त्म हो गया है, जीरा लेके आना पड़ेगा। मार्केट जाऊँगी तो जीरा लेके आना पड़ेगा। तो पूजा हो रही है मेरी। अब बस खाना ही बन चुका है मेरा। और क्या बनाया है मैंने आज लंच में दिखाती हूँ आपको। तो मैंने बनाई है ये मिक्स दाल। जो भी घर में अगर कोई सब्ज़ी एक्स्ट्रा रहती है, जैसे लौकी या फिर कुछ रहा तो मैं दाल में डाल देती हूँ। तो आज मैंने डाले हैं इसमें गाजर, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो ये है मूंग, मसूर और तुअर की दाल। साथ में बनाया है मैंने शिमला मिर्ची और आलू की सब्ज़ी। ये ड्राई सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और साथ में बनाए हैं मैंने चावल, जो कि आजकल मैं ऐसे ही गंजी बनाती हूँ, और है रोटियाँ। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। हे सगळे POPचे असेल ना पण? हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं गई थी अम्बा देवी। जो लोग अमरावती में रहते हैं उनको सबको पता है कि अम्बा देवी कहाँ पे है। तो अम्बा देवी जो रोड है उसके एकदम आप अंदर जाएंगे, अम्बा देवी रोड के एकदम अंदर जाएंगे तो वहाँ जवाहर चौक आता है। तो उसके एकदम आप सीधे स्ट्रेट जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक स्टोर मिलेगा, दुकान मिलेगी, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे गणपति की मूर्तियाँ अवेलेबल थी। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया है, मैं दिखाया है मैंने आपको। तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी गणपति की मूर्ति थी। तो अभी मैंने फाइनल नहीं किया है, देखते हैं, अभी फाइनल करेंगे 1-2 दिन में। और फिर हम गए थे अम्बा देवी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बाहर आए और वहाँ से फिर मैंने, वहाँ सामने ही बहुत सारे दुकानें लगती हैं। तो वहाँ पे एक है जायदे स्टोर। तो वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पोशाक आपको मिल जाएंगे। तो मैंने
कुछ ये अपना जो बाती होती है ना, धूप बाती, ये सब लिया है, चंदन लिया है और बहुत सारी चीज़ें ली हैं मैंने, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आने वाली है और गणपति जी बैठने वाले हैं, तो गणपति के लिए भी लिए हैं और कृष्ण जी के लिए भी लिए हैं। तो मैंने क्या क्या लिया है मैं दिखा देती हूँ एक बार। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही सुंदर सा आसन लिया है मैंने, ये बहुत सुंदर सा, ये काफ़ी लंबा भी है, देख सकते हैं आप कितना लंबा है और इसके ऊपर ऐसे जरी से वर्क किया हुआ है। तो ये मुझको पड़ा है 150 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये मुझे गणपति में भी काम आ जाएगा। और साथ में लिए हैं मैंने भगवान के लिए छोटे छोटे से आसन, एक ये है और ये है। तो ये तो मैं जो डेली भगवान की पूजा करती हूँ उसके लिए लिए हैं मैंने। और साथ में लिए हैं छोटी छोटी माला जो मैं भगवान को पहनाती हूँ हमेशा, तो ये माला ली है। और ये इसमें से एक कृष्ण जी के लिए भी काम आ जाएगी अभी जन्माष्टमी में। और एक लिया है ये छोटी सी माला, छोटी सी ये माला ली है। और कृष्ण जी के लिए मैं मुकुट लेके आई थी, तो पहले मैं ये ले चुकी थी, ये वाला मुकुट, ये उनके लिए वस्त्र लेके आई हूँ मैं, तो इससे मैचिंग मैंने पहले ये ले लिया था। और छोटे छोटे से 2 हाथ के लिए उनके लिए हैं कड़े, और ली है साथ में बांसुरी। तो ये मैं ले चुकी थी। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा और आगे गए तो फिर मुझे ये वाला मुकुट बहुत पसंद आया, फिर मैंने लिए है ये मुकुट, वो नहीं कर पा रहा है, इसमें फोकस नहीं कर, तो फिर मुझे ये वाला मुकुट बहुत पसंद आया। तो और ये एकदम वस्त्र से मैच भी कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है वस्त्र से, और ये भी मैच कर रहा है। और साथ में जो ये कड़े लिए हैं ये पूरे मैच कर रहे हैं। तो फिर मैं ये फाइनल पहनाने वाली हूँ। बस इतना सामान लिया है। और साथ में फिर जो बाकी की चीज़ें होती है, जैसे कि अभी हरतालिका तीज भी आने वाली है, तो ये सुहाग पूड़ा जो होता है, बस छोटे मोटे सामान और लिए हैं मैंने। तो बस इतना सामान मैं लेके आई हूँ। और आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो भी लोग अमरावती में रहते हैं तो उन्हें तो मालूम ही है अम्बा देवी कहाँ है, और वहाँ जाके आप बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। और जैसे अभी जब गणपति बैठेंगे तब गौरी पूजन होती है, तो गौरी के जो मुखौटे होते हैं वो भी बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे आए हुए हैं अभी। तो आप जाइए और वहाँ से आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।